अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। मुझे कुछ नहीं कहना है। सीवान सीवान, जाहिर सी बात है, मैं पहली बार तो सीवान आया, मुझे मालूम सीवान कैसे सुनता है। मुझे एतमाद है जो लोग खड़े हैं, मैं उनकी उर्दू नवाजी को सलाम अर्ज करता हूं। सुनिएगा, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। देखिए देखिए, कुछ लोग पीछे लोग अभी भी पीछे लोग रखे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा है वहां फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। अगर जिंदा है तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि बैठे हैं लोग। सुनेगा, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। ये दाद नहीं दे रहे ना? नहीं, वो अजहर भाई, मैं समझा कि ये शेर इसका अच्छा नहीं है। मैं इसको यही समझा, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, अकेलेपन की। मैं देखिए कुछ अच्छा करूं ना करूं, सीवान वालों मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं। मुझे एतमाद है जो लोग कसम खाकर बैठे वो भी इंशाल्लाह दाद देंगे। थोड़ा से उठ जाएं। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। क्या कहना? तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मेरी नजर से वाह 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 वाह। अरे हाशिम, वाह 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 वाह। हाँ, क्या कहना, क्या कहना। ताली बजा सकते हैं आप, कोई पैसे वैसे? अकेलेपन की अल्लाह अल्लाह करे तेरे मोबाइल में वायरस आ जाए। अल्लाह। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, ये जो आप लोग ये जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, इनसे कोई डरे न डरे, मैं बहुत डरता हूँ। अच्छा। अरे जब एक अभी वीडियो देख रहा था, उस पे जो थंबनेल लगा हुआ था, हाशिम फिरोजाबादी की शायरी से हुकूमत के छूटे पसीने। अच्छा, जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें ऐसा कोई शेर ही नहीं पड़ा। ये अपने व्यूअर्स के लिए, व्यूज के लिए किसी को भी खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, मुझे स्ट्राइक भेजते में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अच्छा, अगर सिर्फ थंबनेल पर ही फैसला हो जाता तो तुम्हारे यहाँ तो ईडी आ जाती है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। तुमने लिख के दिया क्या? पढ़ने दो ना। अकेलेपन की अजब इंतहा। भैया बैठ जा भैया, प्लीज। अब ऐसे बैठ जैसे पैदा ही नहीं हुआ। अब थोड़ा ये जो आत्माएं भटक रही हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। अब जैसा है वैसा रहने दीजिए प्लीज। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, ओहो, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। लबों पे जिसके रही बद दुआएं मेरे लिए, वाह वाह वाह। उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मत और पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। आप चूक गए, मेरा मतलब अच्छा था, आप चूक गए। अब एक शेर पढ़ता हूं। मुझे एतमाद है जो लोग अगर खामोश अभी तक रहे, देखता हूं वो खामोश बैठ सकते तो खामोश बैठ कर बताना। मेरी आंखें जो तलाश रही वो खूबसूरत शादाब भाई नजर नहीं। कहाँ है डॉक्टर शादाब साहब? अरे शादाब भाई, ये अल्लाह ने सलामत रखे। लेकिन हाशिम, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मुशायरे का सबसे ज्यादा मजा अगर कोई शख्स ले रहा है तो वो रूपेश भाई है। लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट रूपेश भाई पूरी तरह से मुशायरे के शायर के सामने बैठकर एक एक लफ्ज का मजा ले रहे हैं। जरा रूपेश भाई के लिए, और ये खूबसूरत होटल रूपेश भाई ने जो सीवान में बनाया है, यकीन जानिए, मैं कह रहा था रूपेश भाई से कि अगर ये फोटो मैं फेसबुक पे डालूं जो मैंने होटल में खींचा था, अगर फेसबुक पे डालूं और उसके नीचे ये लिख दूं कि आज की शाम दुबई में, तो लोग उस पर भी यकीन कर लेंगे। इतना खूबसूरत होटल रूपेश भाई ने सीवान में बनाया। जरा तालियां इनके लिए बजा दो। बहुत शुक्रिया। मैं इस्तकबाल करता हूँ रूपेश भाई आपका। मुझे इल्म नहीं था, अब जिसका रूप इतना अच्छा हो तो रूपेश तो होगा ही वो, है ना।
अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। क्या कहना? अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये अगर मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या कहना? मैं चला जाऊंगा सीवान वालों, मेरा ये शेर आपको याद रहेगा। प्लीज बेटा बैठ जा, बैठ जा, सुनना खास तौर से कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। वाह 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 हाय 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 वाह 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 वाह। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहना हाशिम? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक बात और सुनाता हूं, सुनना के ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। बाबा करना पड़ता, बाबा करना ना दुश्मनी। तू तो बैठ जा, तू तो बस अगर तू पूरा मुशायरे में कहीं खड़ा हुआ तो सिर्फ एक जगह, जब चांदनी शबनम पड़ रही थी। भैया है क्या उसका? सुने खास तौर से नदीम भाई, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, मतलब संभाल लेना, सीवान से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। वाह 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 वाह, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मुझे एतमाद है जो लोग आखिरी सफ में खड़े हैं वो तायद करेंगे, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। आप इतने अच्छे दोस्त हैं कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं मारा जाऊंगा तालिबान, निपट। न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? वाह, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या कहना? मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। तो बिल्कुल ऐसे सोचे ना ये क्या पढ़ने जा रहा है, क्या दाद देना है कि नहीं देना है। मैं जो सुनाऊं वो अच्छा ही सुनाऊं। मतलब सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। क्या कहना? मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे मतलब के साथ ऐसे ही होता है जो आपने की। कोई बात, अब मैं शेर पढ़ता हूं, देखिएगा। मोहब्बतों का नया वार कर। देखिए जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। अब एक शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद सब जागे। देखिए आपने मोबाइल निकाल लिए, उसमें मेरा नुकसान हो रहा है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह वाह, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। दीदार कर। ये शेर मैं एक अमजद साहब को देता हूं और अमजद साहब से यहां से यही कहता हूं, आप मुझे समझ ही नहीं पाए। जब कोई चीज आसानी से हासिल हो जाती है उसकी वैल्यू कम होती है अमजद। अब एक शेर मैं आपको देता हूं, शादा भाई शेर सुने। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। वाह वाह वाह, सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी
थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह वाह वाह, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। तैयार करके आया हूँ। जहीं लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूँ। वाह वाह, जहीं लोग उसे कहते हैं आग का दरिया। मेरे लिए बायसे सनद इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए नहीं हो सकता। हजरत प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब मुझे दुआओं से नवाज क्या रहे कहना, हैं। क्या कहना। हम लोग खुशनसीब हैं कि उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, उन्हें करीब से देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी मौजूदगी को। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह वाह वाह। मैं अपने आप को तैयार करके आऊं। सुनिए, खासतौर से एक शाम कौमी एकता के नाम 4 मिसरे पेश करता हूं। सुनिए, आवाज आ रही है। और क्या चाहिए, नहीं ये वो नहीं, जल्दी समझ लो, ये वो नहीं। अब उसके लिए नल्ला मैंने कभी कहा था कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। अभी मैं एएमयू में था, मेरी खुशनसीब मैं भी अलीग हूँ, तो मैं अभी एएमयू में था, तो मैंने कहा तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है जॉनी भाई। तो एक सामने से मेरा भाई बोलता है पैरासीटामोल ले लो। तो एएमयू में ही हो सकता है। नहीं अब नहीं, एक वो मतलब- आपको अच्छा आदमी मिल गया, उसने पैरासीटामोल बताया। ये बात मैंने एक बार कही थी, तो उसने मुझसे कहा जवारिश कमूनी लेना शुरू कर दो। तो ये मामले जो है सही चल रहे हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। मुझे इल्म है, मुझे कुछ सब पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। ये पढ़े लिखा सीवान है, इसीलिए तो बारिश होने के बावजूद ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। वाह, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं कुछ शेर जो नई गजल हुई है तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। कुछ इरशाद, आपको इरशाद। लगे कि 2022 का 23 का शायर बोल रहा है तो दुआएं चाहता हूँ। सुनना के इरशाद। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, आहा, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह वाह वाह, आप दाद ऐसे रहे डर लग जाता है। मैं सोचता हूँ ऐसा क्या हो गया अल्लाह। तबीयत कुछ लेकिन दिनों बहुत से अच्छा फिट सुन रहे नहीं हैं, है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर आपकी तरह सभी सुन ले तो मुशारा तारीखी हो जाए। आई लव यू, वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आई भाई, लव बहुत यू, अच्छा आई लव सुन यू। रहे हैं। बस तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। क्या कहना है? कुछ दिनों से फिट। अब मैं एक शेर सुनाऊं, अगर मैंने इन काफियों में गजल जिंदा रही हो तो मुझे दुआएं दें कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क वाह, है, वाह, वन वाह, वे है मैडम, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, ओहो, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। आ, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। देखिए, अगर मिसरा लग गया तो सीवांत खामोश न बैठे। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। आ,